दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते होगे या फिर काम करते होगे तो आपने वॉरेन बफेट सर का नाम जरूर सुना होगा। वॉरेन बफेट सर एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि इन्वेस्टमेंट के लिए कौन से इंडेक्स फंड अच्छे हैं एंड इंडेक्स फंड रिलेटेड आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तभी वॉरेन बफेट सर रिकमेंडेड करते हैं S&P 500 इंडेक्स फंड को। वॉरेन बफेट सर बोलते हैं यूएस के टॉप लार्जेस्ट 500 कंपनी में ये इंडेक्स फंड इन्वेस्ट करता है। सो ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छी खासी स्ट्रैटेजी है। वो खुद भी ऐसे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं। वॉरेन बफेट सर बोलते हैं जो इन्वेस्टर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो बहुत बार इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल को भी बीट कर जाते हैं। सो माई एडवाइस बाय द इंडेक्स फंड इज गुड स्ट्रैटेजी फॉर लॉन्ग टर्म। एक्टिव फंड इंडेक्स फंड को बीट जरूर करते हैं, बट कंडीशन ये है कि आपको वैसे एक्टिव फंड फाइंड करना आना चाहिए। अगर आप रॉन्ग फंड चूज करते हो तो आपको एक कॉस्टली 1% से ज़्यादा एक्सपेंसिव पे करके भी आपको इंडेक्स फंड से ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। इसलिए आपको बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके प्रॉपर इंडेक्स फंड एंड एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसलिए अभी हम इंडेक्स फंड कैसे चूज़ करते हैं ये डिटेल में समझेंगे आगे। अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहोगे तो फर्स्ट है HDFC इंडेक्स निफ्टी 50 ग्रोथ डायरेक्ट प्लान। सेकेंड है DSP निफ्टी 50 इंडेक्स ग्रोथ डायरेक्ट प्लान। थर्ड है L&T निफ्टी 50 इंडेक्स ग्रोथ डायरेक्ट प्लान। फोर्थ है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 50 ग्रोथ डायरेक्ट प्लान। फिफ्थ है ABSL निफ्टी 50 इक्वल वेटेज ग्रोथ डायरेक्ट प्लान। सिक्स है कोटक निफ्टी 50 इंडेक्स ग्रोथ डायरेक्ट प्लान। सेवन है नवीन निफ्टी 50 इंडेक्स ग्रोथ डायरेक्ट प्लान। ये सारे इंडेक्स फंड कम्प्लीटली निफ्टी 50 को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए जितने शेयर के वेटेज निफ्टी 50 में रहेंगे उतने ही सेम वेटेज इंडेक्स फंड में भी रहेंगे। और ये सारे प्रोसेस के लिए किसी भी फंड मैनेजर की जरूरत नहीं रहती। ये सारे प्रोसेस कंप्यूटराइज प्रोसेस होती है, जिसके वजह से इंडेक्स फंड का TER टोटल एक्सपेंसिव रेशियो बहुत कम रहता है। और ये एक बेनिफिट रहता है इंडेक्स फंड इन्वेस्टर के लिए। जिस भी इंडेक्स फंड का एक्सपेंसिव रेशियो TER 0.2% से ज़्यादा होगा उसको आप कैंसिल कर सकते हो। 0.2% इज हाईएस्ट TER इन इंडेक्स म्यूचुअल फंड। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, इंडेक्स म्यूचुअल फंड निफ्टी 50 को फॉलो करता है। उसको ट्रैक करते हुए उसमें ट्रैकिंग एरर आने के भी चांसेस रहते हैं। इसलिए कौन से भी फंड को अगर आप चूज़ करोगे तो आपको उसका AUM असेस अंडर मैनेजमेंट देखना होगा। जिस भी फंड का AUM ज़्यादा रहेगा वो उतने अच्छे तरीके से ट्रैक कर सकता है। और वही अगर आप स्मॉल कैप एंड मिड कैप फंड से कंपेयर करने जाओगे तो जिस भी फंड का AUM ज़्यादा रहेगा वो उसके लिए एक वाइड पॉइंट माना जाता है। इधर अगर आप इंडेक्स फंड के पास जितना ज़्यादा AUM रहेगा वो उतना उसके लिए अच्छा रहता है, क्योंकि इंडेक्स फंड को कुछ अमाउंट हैज़ लिक्विड फॉर्म में भी रखना पड़ता है। लिक्विड अमाउंट की वजह से इंडेक्स फंड निफ्टी 50 को अच्छे तरीके से ट्रैक कर पाता है। और इसके बाद अगर हम देखेंगे VOL मीन्स वोलेटिलिटी और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। जितना ज़्यादा VOL रहेगा उतना ज़्यादा रिस्की वो फंड रहता है। अगर आप ये सारे इंडेक्स फंड कंपेयर करोगे तो सबसे ज़्यादा TER है L&T निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का, जो है 0.3%। सो उसको हम अभी के लिए कैंसिल करेंगे। एंड सबसे लो TER है मोतीलाल ओसवाल एंड नवी इंडेक्स फंड का। इसके बाद हम देखेंगे VOL एंड AUM। तो जिस भी इंडेक्स फंड का VOL 20% से ज़्यादा रहेगा या फिर AUM 100 करोड़ से कम रहेगा तो उसको हम कैंसिल करेंगे। सो अभी हम रिटर्न L&T फंड को कैंसिल करेंगे। उसके बाद DSP, मोतीलाल ओसवाल, ABSL, कोटक, ये सारे फंड को भी कैंसिल करेंगे। तो ये सारे फंड कैंसिल करने के बाद बच गए हैं HDFC इंडेक्स फंड एंड नवी इंडेक्स फंड। तो इनमें से अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट करना होगा तो मेरा सजेशन तो HDFC इंडेक्स फंड को ही जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका AUM देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा है। सो ट्रैकिंग एरर आने के चांसेस बहुत कम हो गए एंड मेरे रिटर्न्स को ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए मैं 0.2% का TER पे करके HDFC इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचूंगा। इंडेक्स फंड में 2 इंडेक्स आते हैं। फर्स्ट है जैसे अभी तक हम देख रहे हैं निफ्टी 50 एंड सेकंड है सेंसेक्स। जहाँ पे आपको निफ्टी में 50 कंपनीज मिलते हैं वहीं पे सेंसेक्स में आपको टॉप 30 कंपनीज मिलते हैं। बट अगर आप वेटेज देखोगे तो करंटली निफ्टी 50 में ये टॉप 50 कंपनीज है एंड सेंसेक्स में ये टॉप 30 कंपनीज है, जिसमें सेंसेक्स में करंटली सबसे ज़्यादा वेटेज है रिलायंस को, जो है 11.99%। देन सेकेंड आता है HDFC बैंक 11.84%। थर्ड आता है इन्फोसिस 9.06%। फोर्थ आता है HDFC लिमिटेड 8.30%। फिफ्थ आता है ICICI बैंक 7.37%। सिक्स आता है TCS 5.76% और रिमेनिंग कंपनी में 5% से कम का वेटेज है। एंड मोस्टली निफ्टी 50 के स्टार्टिंग के टॉप 30 कंपनीज में ज़्यादा वेटेज रहता है।
सो इन दोनों के रिटर्न्स अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म 5 ईयर के रिटर्न्स देखोगे तो सेंसेक्स ने थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न्स दिया है। अभी आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप टॉप 30 कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप सेंसेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, और अगर आपको टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करना है तो आप निफ्टी 50 फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऑफर करते हैं, वैसे ही सेंसेक्स का इंडेक्स फंड भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऑफर करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है HDFC इंडेक्स सेंसेक्स ग्रोथ डायरेक्ट प्लान, सेकंड है निपॉन इंडिया इंडेक्स सेंसेक्स ग्रोथ डायरेक्ट प्लान, थर्ड है ICICI प्रूडेंशियल सेंसेक्स इंडेक्स ग्रोथ डायरेक्ट प्लान, फोर्थ है LIC MF इंडेक्स सेंसेक्स ग्रोथ डायरेक्ट प्लान, और फिफ्थ है टाटा इंडेक्स सेंसेक्स ग्रोथ डायरेक्ट प्लान। इसमें से भी फंड चूज करते समय आपको सेम पहले वाली प्रोसेस से फंड फिल्टर करना है, हाई AUM एंड लो TR एंड लो VOL। इसके बाद ही आपको फंड चूज करना है। अगर मेरे को कोई फंड चूज करना रहता तो मेरा फर्स्ट चॉइस रहता HDFC इंडेक्स फंड, सेकंड रहता ICICI प्रूडेंशियल इंडेक्स फंड। मेरा इंडोर्स फंड के साथ जाने का रीज़न सेम पहले जैसा ही है। अगर आप इनका असेस अंडर मैनेजमेंट देखोगे तो बाकी के फंड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, एंड TR देखोगे तो वो 0.2% है, एंड वोलेटिलिटी अगर आप देखोगे तो वो 20% से कम है। अगर आपको लो TR इंडेक्स फंड चाहिए तो आप निपॉन इंडिया इंडेक्स फंड के साथ भी जा सकते हो, बट इन फंड का AUM बहुत ज़्यादा लो रहने की वजह से आपको ट्रैकिंग एरर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ओके, और अगर ट्रैकिंग एरर आएगी तो वो आपके रिटर्न के ऊपर इफेक्ट गिर सकता है। इसलिए अगर आपको सेफली जाना है तो आप इन दो फंड के साथ जा सकते हो। इन दो इंडेक्स फंड के साथ म्यूचुअल फंड और भी इंडेक्स फंड ऑफर करते हैं, उसमें से एक है निफ्टी नेक्स्ट 50। अभी ये निफ्टी नेक्स्ट 50 क्या रहता है, ये आपको जैसे इसका नाम है निफ्टी नेक्स्ट 50, इसके ऊपर से ही आपको थोड़ा बहुत समझ में आया रहेगा, लेकिन आपको थोड़ा मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। निफ्टी 50 में जो कंपनीज के फ्यूचर में जाके ऐड होने के चांसेस रहते हैं, वैसे कंपनी निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स फंड में एंट्री पाते हैं। इसमें भी सेम जितने शेयर्स का वेटेज निफ्टी नेक्स्ट 50 में रहता है उतना ही सेम वेटेज इन इंडेक्स फंड में भी रहता है। लेकिन आपको इन्वेस्ट करने के पहले ये मालूम रहना चाहिए, निफ्टी नेक्स्ट 50 जब कभी मार्केट क्रैश होता है तब निफ्टी 50 से ज़्यादा निफ्टी नेक्स्ट 50 क्रैश होता है। एंड अगर आप कंपेयर करोगे तो प्रीवियस 5 ईयर में निफ्टी 50 ने निफ्टी नेक्स्ट 50 से ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं, एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड का TR निफ्टी 50 से थोड़ा ज़्यादा रहता है। फिर भी अगर आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 में कुछ परसेंटेज का इन्वेस्ट करना है तो आपके लिए मैंने कुछ फंड्स का ऑफर करता हूँ। उसमें से पहला है UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ग्रोथ डायरेक्ट प्लान, सेकंड है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ग्रोथ डायरेक्ट प्लान। अगर आप इन इंडेक्स फंड का AUM देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा हाई है कंपेयर टू अनदर इंडेक्स फंड, बट निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड का नॉर्मल TR 0.3% रहता है, सो आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा पेमेंट एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है। जैसे बाकी के इंडेक्स फंड है वैसे ही एक्सेस म्यूचुअल फंड कंपनी निफ्टी 100 इंडेक्स फंड ऑफर करती है। इसका नाम है एक्सेस निफ्टी 100 इंडेक्स ग्रोथ डायरेक्ट प्लान। निफ्टी 100 में टॉप 100 कंपनीज इंक्लूड रहती है, बट जैसे निफ्टी 50 में टॉप 15 to 20 कंपनीज में मैक्सिमम वेटेज रहता है, देन रिमेनिंग वेटेज बाकी के 30 कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट रहता है, वैसे ही सेम प्रोसेस निफ्टी 100 में टॉप 25 to 30 कंपनीज में ज़्यादा वेटेज रहता है, एंड देन रिमेनिंग वेटेज 70 to 75 कंपनीज में दिया जाता है। अगर आपको निफ्टी 100 इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है तो आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों एक और इंडेक्स है जो है निफ्टी मिड कैप 150। अगर आप निफ्टी मिड कैप 150 के वोलेटिलिटी एंड रिटर्न्स कंपेयर करोगे स्मॉल कैप से तो वो आपको कम दिखेंगे, बट अगर आप यही लार्ज कैप इंडेक्स से कंपेयर करोगे तो आपको ज़्यादा दिखेंगे। सो फर्स्ट फंड है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स, सेकेंड है निपॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स, थर्ड है आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स। अभी आपको फंड्स के तो नाम मालूम पड़ गए, लेकिन अगर आप मिड कैप एंड निफ्टी 50 के कंपेयर करोगे तो एक साल में मिड कैप ने तो निफ्टी 50 से ज़्यादा दिया है, लेकिन अगर आप लॉन्ग हॉरिजॉन्टल से देखोगे तो निफ्टी 50 ने मिड कैप 50 को अच्छी तरह से बीट किया हुआ है। अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप मिड कैप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसलिए इनमें से तो मेरे को मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 150 इंडेक्स में इन्वेस्ट करना सही लग रहा है। अभी हमने मिड कैप इंडेक्स भी देख लिए, लेकिन अगर आपको स्मॉल कैप इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है तो मेरा तो प्रीफर यही रहेगा कि आपको एक्टिव स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। स्मॉल कैप फंड्स में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स एंड वॉलेटिलिटी रहती है, इसलिए उसमें से आपको निकल कब जाना है वो आपको समझेगा नहीं, इसलिए आपने एक्टिव फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी हम सारे बेस्ट इंडेक्स फंड का एक समराइज कर लेते हैं। अगर आपको निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है सो आप जा सकते हो HDFC इंडेक्स निफ्टी 50 ग्रोथ डायरेक्ट प्लान। अगर आप सेंसेक्स इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप जा सकते हो HDFC इंडेक्स सेंसेक्स ग्रोथ डायरेक्ट प्लान या फिर ICICI प्रूडेंशियल सेंसेक्स इंडेक्स ग्रोथ डायरेक्ट प्लान। इन दोनों में से किसी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो।
अगर आप निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके लिए यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ग्रोथ डायरेक्ट प्लान एंड सेकंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंटियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ग्रोथ डायरेक्ट प्लान। अगर आप निफ्टी 100 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके लिए एक्सेस निफ्टी 100 इंडेक्स ग्रोथ डायरेक्ट प्लान। अगर आप निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ग्रोथ डायरेक्ट प्लान। तो दोस्तों अगर आपको और भी कौन से म्यूचुअल फंड के ऊपर वीडियो चाहिए रहेंगे तो वो कमेंट में बोल देना, तो उसके ऊपर भी वीडियो में बना लूँगा। तो दोस्तों आपको अगर इस वीडियो से कुछ भी फ़ायदा हुआ होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अभी के लिए बाय बाय।